छुपी बैठी थी। माही चील की नजर इंसान की मुर्गी पर थी। जैसे ही वो इंसान दाना लेने दूसरी तरफ जाता है, माही चील पेड़ से उड़ती है और इंसान की मुर्गी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। चील चील, मेरी मुर्गी उठा कर ले गई चील, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर तू जंगल की चील है तो मैं भी शिकारी हूँ, शिकारी। मेरे पास बंदूक भी है और जाल भी, बदला लूंगा मैं तुझसे। शिकारी इंसान अपनी बंदूक उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। आज मैं अपने बेटे के लिए मुर्गी का मांस लाई हूँ। माँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दाना भी तो खा सकते हैं। मेरे खाने के लिए आप हर रोज किसी न किसी की जान लेती हैं। बेटे, मेरे प्यारे बेटे, दाना खाने से तू साधारण पक्षी बन जाएगा। अगर शक्तिशाली बनना है तो मेरी तरह तुम्हें भी मांस खाना होगा। माँ चील अपने बेटे को मुर्गी का मांस खिला रही थी तो शिकारी चील को निशाना बनाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदूक चलाता है। एक जोर की ऊंची आवाज आती है और गोली सीधी जाकर माही चील का सीना चीर देती है। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरी मुर्गी चुराने की यही सजा थी। शिकारी इंसान वापस चला जाता है। माँ, माँ उठे, मुझसे बात करे माँ। चीलू बेटा, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से जंगल जाओ और किसी पक्षी को बुला कर लाओ। जल्दी करो। चील का बेटा चीलू जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल कौवे, जल्दी से मेरे साथ चले। मेरी माँ को शिकारी ने गोली मार दी है। मेरी माँ मर रही है। अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ मर गई। अब तू भी भूख प्यास से मर जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी तुम माँ बेटे से। चीलू जल्दी से वहाँ से उड़ता है और दूसरी तरफ एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी माँ को बचा ले। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बेटा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? शिकारी ने मेरी माँ को गोली मारकर घायल कर दिया है। आंटी, मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज उसे बचा ले। चलो मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया चीलू के साथ जाती है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लेना। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बहन जी, आपको कुछ नहीं होगा, शांत हो जाए, चुप कर जाए। मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है। इसे अपने साथ ले जाना और इसे दाना खाना सिखा देना। चील माँ मर जाती है और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो बेटा, मेरे साथ चलो, मैं ही आज से आपकी माँ हूँ। चिड़िया चीलू को अपने साथ ले जाती है। फिर उस दिन से चीलू रानो चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। कुकू बेटा, चीलू भाई से खेलो, मैं आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, चीलू के पंजे मुझे घायल कर देते हैं। मम्मा, कुकू भाई जब मुझे तंग करते हैं तो मेरे तेज पंजे कुकू भाई के पंख पर लग जाते हैं। बच्चों, मैंने कहा ना, आपस में लड़ाई मत करना और दोनों भाई प्यार से खेलना। माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। कुकू भाई, चलो खेलते हैं। नहीं, मैं तुमसे नहीं खेलूंगा, तुम मेरे भाई नहीं हो। कुकू चीलू को अपना भाई स्वीकार नहीं करता था क्योंकि उसे पड़ोसन गोरी हर वक्त उल्टी सीधी बातें समझाती रहती थी। कुकू, वो एक चील का बेटा है। देखना, वो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगा और फिर बाद में तुम्हारी मम्मा को भी मारकर खा जाएगा। आंटी, मम्मा ने ना जाने क्यों उसे हमारे घर में रखा हुआ है। मैं आज ही मम्मा से कहता हूँ कि उसे घर से निकाल दें। शाम को जब कुकू की मम्मा दाना लेकर घर आती है तो कुकू के पंख से खून बह रहा था। कुकू की मम्मा समझती है कि चीलू ने आज फिर कुकू के पंख पर अपने तेज नाखून मार दिए हैं। माँ चिड़िया को चीलू पर गुस्सा आ जाता है और वो चीलू को मारने लगती है। मैं तुझे उठाकर अपने घर लाई, तुझे दाना दिया, तुझे पानी दिया और
और तो फिर भी मेरे गुगु बेटे को मारते हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। माँ, माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे। मम्मा मैं नदी पर गया था, मेरे पंख पर तो बेड़ी का कांटा चुभ गया था। ये सुनकर गुगु की मम्मा रोने लग जाती है। चिलू बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं समझी कि आपने गुगु को मारा है। माँ मार लेती है क्योंकि प्यार भी तो माँ ही करती है। चिलू अपनी माँ के गले लग जाता है, जो गुगु को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रात दूसरे जंगल के दो उल्लू उस जंगल में आ जाते हैं। चाचा, हम इन सारे पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे और इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। वो उल्लू ऐसे सोचकर जंगल के सभी पक्षियों के घर तोड़ने लग जाते हैं। मत तोड़े, मेरे घर को मत तोड़े, मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ दूसरे पक्षी जाएंगे तुम भी वहाँ ही जाओगे, क्योंकि आज रात हम सभी के घर तोड़ देंगे। वो उल्लू कौवे के घर के पास जाते हैं और कौवे के घर को भी तोड़ देते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोने लग जाते हैं। जालिमो, तुमने हमें बेघर कर दिया, हमारा नया घर तुमने तोड़ दिया। कौवे चुप कर जाओ, अगर ज्यादा काई की तो जान से मार देंगे। फिर वो उल्लू चिड़िया के घर को तोड़ने जाते हैं, लेकिन चीलू घर से बाहर आकर उनका सामना करता है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, मैं भी चील का बेटा हूँ। अगर आगे बढ़े तो जान से मार दूंगा। चिलू बेटा मत लड़े इन उल्लुओं से, ये बहुत जालिम है। इन्होंने तो सबके घर तोड़ दिए हैं। लेकिन मैं इन उल्लुओं को अपना घर तोड़ने नहीं दूंगा। चिलू उल्लुओं पर हमला करता है, लड़ाई होती है और थोड़ी ही देर बाद उल्लू घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो गुगु भी अपने चीलू भाई पर गर्व महसूस कर रहा था। मेरे बेटे ने बहादुरी से उन उल्लुओं को भगा दिया। सुबह होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और दूसरे सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। कबूतर कौवे कौवी और तोते से कहता है, पूरे जंगल में एक चिड़िया का घर ही बचा है, बाकी तो सबके घर गिरा दिए उल्लुओं ने। कालू जी, बारिश में मरने से अच्छा है हम रानो चिड़िया के घर में ही चले जाएं। लेकिन वहाँ चीलू रहता है, मैंने हमेशा चीलू से नफरत की है। क्या चीलू हमें वहाँ रह लेने देगा? यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है हम चिड़िया से मदद ले लें। वो सब रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। आए आप सब मेरे घर के अंदर आ जाएं। चिड़िया अपने दोस्तों को अपने घर में ले जाती है। मेरा घर अगर बचा है तो चीलू की वजह से। चीलू ने बहादुरी से मुकाबला किया और उन उल्लुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। पक्षी चीलू से शर्मिंदा थे और वो अपने सर झुकाए बैठे हुए थे। 2 दिन तक बारिश होती है और फिर जब मौसम साफ होता है तो पक्षी दोबारा अपने नए घर बनाते हैं।